नमस्कार दोस्तों। मौजूदा किसान आंदोलन में कुछ किसान संगठनों और कार्यकर्ताओं ने यह मांग की है कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की यानी एमएसपी की गारंटी दे। और एमएसपी की गारंटी लागू करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई मतलब मैंने नहीं पढ़ा है कि उन्होंने कोई रिटर्न प्रस्ताव दिया है। वो जो प्रस्ताव है सभी के सभी मौखिक प्रस्ताव हैं। और जो मैंने प्रस्ताव उनसे सुने हैं, वो प्रस्ताव कैसे बुरे हैं और राइट टू रिकॉल पार्टी का जो एमएसपी लागू करने का प्रस्ताव है, वो कैसे बेहतर है। इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम कपिल बिश्नोई है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। फिलहाल मैं अमेरिका में रहता हूँ नौकरी के लिए। और आज की जो तारीख है जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो है 19 दिसंबर 2020। अब जो तीन मुख्य प्रपोजल एमएसपी की गारंटी के लिए मैंने किसान संगठनों से या उनके नेताओं से सुने हैं, वो ये है कि एक तो सरकार सारी की सारी फसलें सभी किसानों से खरीद ले। दूसरा ये है कि यदि कोई व्यापारी एमएसपी से कम रेट पे फसल खरीदता है तो जो उसका डिफरेंस है वो किसान को सरकार पे कर दे। और तीसरा जो है वो ये है कि जो व्यापारी अगर एमएसपी से कम खरीदे तो उसके ऊपर कोर्ट केस और एफआईआर होनी चाहिए, ताकि जो भी कोई खरीद हो वो एमएसपी से कम रेट में हो ही नहीं। अब ये तीनों के तीनों प्रस्ताव बुरे क्यों हैं, इसके ऊपर हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब ये जो है कि गवर्नमेंट सारे के सारे फसलें सभी किसानों से खरीद ली, उसके ऊपर मैंने कुछ कैलकुलेशन की थी। ये 2017-18 का मैंने डेटा लिया था। और इसमें सारी फसलें जो एमएसपी के अंडर कवर होती हैं वो नहीं है। कुछ एक फसलें का डेटा मुझे मिला नहीं था तो इसलिए वो मिस हो गया है। पर ये करीबन 14 फसलें, अगर सारी की सारी फसलें एमएसपी पे सरकार को खरीदनी पड़े तो खर्चा आएगा 11,83,000 करोड़। करीबन करीबन 11,84,000 करोड़ का खर्चा है सरकार को। तो मेरी राय में सरकार के पास में ना तो इतना पैसा है कि वो सारी की सारी फसलें खरीद सके, और ना ही उनके पास में उसको स्टोर करने की या भंडार करने की फैसिलिटी है। तो इसलिए ये प्रपोजल जो है ये मेरे हिसाब से एक बुरा प्रपोजल है कि सरकार सारी की सारी फसलें सभी किसानों से एमएसपी पे खरीद ले। अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रपोजल ये है कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंस पे कर दे। वो डिफरेंस कैसे पे करें? मान लीजिए कोई फसल है जिसका एमएसपी सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि 2,000 रुपये प्रति क्विंटल है, और यदि कोई किसान किसी व्यापारी को बेचता है वो फसल 1,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो जो उनका डिफरेंस है 2,000 माइनस 1,500 यानी 500 रुपये। तो 500 रुपये जो है वो सरकार किसान को दे दे। अब इसमें समस्या ये है कि किसान और व्यापारी मिलके आपस में गठजोड़ बना सकते हैं, और वो ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि मान लो किसी फसल का रेट एमएसपी पे 2,000 है, और व्यापारी और किसान संगठन और मिलके आपस में वो गठजोड़ बना ले और बोले कि एक काम करते हैं कि इसको तुम 1,000 रुपये में ही खरीद लो, और असल में जो मुझे 1,000 रुपये मिलेंगे, जो सरकार से मिलेंगे, डिफरेंस जो मिलेगा उसको हम आपस में बांट लेंगे। तो ऐसे ऐसे गठजोड़ वो बना सकते हैं। तो इसलिए ये प्रपोजल मेरे हिसाब से एक बुरा प्रपोजल है। अब एक तीसरा प्रपोजल जो है वो ये है कि यदि कोई व्यापारी किसान से एमएसपी से कम खरीद करता है तो उस व्यापारी के ऊपर कोर्ट केस कर दिया जाए और एफआईआर हो। अब समस्या ये है कि देश के अंदर इतने ही कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहे हैं, और इससे व्यापार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। और किसी व्यापारी के दुश्मन जो हैं, बिजनेस कॉम्पिटिटर जो होते हैं, वो उस व्यापारी के ऊपर झूठे सच्चे मामले दर्ज करवा सकते हैं कि इसने फलां किसान से एमएसपी से कम रेट में फसल खरीदने की कोशिश की थी। तो ये इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा प्रपोजल है, और इसको मैं मतलब आउट रिजेक्ट कर देता हूँ इस प्रपोजल को। अब जो राइट टू रिकॉल पार्टी का जो प्रपोजल है हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, और वो कैसे बेहतर है वो भी हम इसमें जानेंगे। अब राइट टू रिकॉल पार्टी का प्रपोजल ये है कि किसानों को 20 ग्रुपों में बांट दिया जाए अलग अलग। तो जैसे ग्रुप वन है, ग्रुप वन में सबसे अमीर 5% किसान, वो ऐसे अगले 5% अमीर किसान ग्रुप दो में, और जो आखिरी के सबसे गरीब किसान होंगे वो ग्रुप 20 में चले जाएंगे। तो ऐसे करके 5-5% ग्रुप
के हिसाब से हम 20 ग्रुप बना लेंगे सभी किसानों के पूरे भारत में। अब हर एक किसान को पता चल जाएगा कि तुम ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में हो या ग्रुप 20 में हो। तो ऐसे करके ये कैटेगराइजेशन हो जाएगा सभी किसानों का। उसके बाद में जो एमएसपी के ऊपर खरीद है, वो सबसे पहले खरीदी जाएगी ग्रुप 20 के किसानों से, और फिर उसके बाद में ग्रुप 19 के किसानों से, और फिर ऐसे करते करते ग्रुप 18 के। अब ये प्रपोजल मेरी राय में बेटर क्यों है? क्योंकि इससे जो सबसे गरीब किसान हैं उनको राहत मिल रही है एमएसपी की, और एमएसपी के लिए जो पैसा दिया जाता है वो हमारे टैक्स से ही जाता है। तो पूरे भारत के नागरिकों के टैक्स से ही वो पैसा एमएसपी देने के लिए जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से सबसे गरीब किसान है उनको एमएसपी का हक सबसे पहले मिलना चाहिए। आज क्या होता है कि कुछ बड़े किसान जो हैं वो सेटिंग करके या कुछ जो मौजूदा सिस्टम में खामियां हैं उनका फायदा उठा के एमएसपी का लाभ वो ले जाते हैं, और जो गरीब किसान है उनको एमएसपी का लाभ मिल ही नहीं पाता है। तो ये प्रस्ताव जो है, राइट टू रिकॉल पार्टी का प्रस्ताव जो है, ये एमएसपी की गारंटी सबसे पहले गरीब किसानों को देगा, इसलिए ये बेहतर प्रस्ताव है मेरे हिसाब से। अब अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इस चीज के ऊपर ही बनाऊंगा कि ये राइट टू रिकॉल पार्टी का जो एमएसपी का प्रस्ताव है इसको कैसे लागू किया जाए भारत में, जो इसकी डिटेल है कि कैसे ग्रुप बनेंगे और ग्रुप किस हिसाब से बनेंगे किसानों के, ये सब, और आम नागरिक कैसे इस एमएसपी के प्रस्ताव को भारत में लागू करवा सकेंगे। इस चीज के ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।